सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 2 सालों में जो कुपोषित बच्चे हैं उनके जो दर है वो 2 काफ़ी फीसदी जो है वो घट चुकी है। किस तरीके से घटी है, क्या आंकड़े हैं, वो हमारे साथ बात करने के लिए पंजाब की कैबिनेट मिनिस्टर बलजीत कौर मैडम मौजूद है। मैम, कुपोषित बच्चों के आंकड़ों में गिरावट जो है पिछले 2 सालों में गिरावट दर्ज की गई है। आमतौर के ऊपर जो पहले ये जो काफ़ी होती थी, लेकिन पंजाब अब वो स्टेट बन चुकी जिसमें 2 साल में काफ़ी गिरावट आई है। क्या कारण है इसके पीछे, किस तरीके से पूरा प्रोसेस जो था ये चला? मैं इसका सेहरा हमारे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी को देना चाहूँगी, क्योंकि शुरुआत उन्होंने की थी। पिछले साल उन्होंने एक मीटिंग की थी जिस पर ख़ास ध्यान दिया गया था मॉल नरिश्ड बच्चों पर, और हमारे डिपार्टमेंट को इंक्लूड किया गया था। और उसके बाद हमने स्पेशलिस्ट के साथ और सारे कह लो कि डाइटिशियन के साथ मीटिंग की और डिटेल्ड इस पे काम किया था। और जो पहले बच्चों को दिया जाता था और उसमें क्या कमी थी और अब हम क्या कर सकते हैं, तो उसमें हमने मिलेट्स ऐड करने के बारे में सोचा ताकि प्रोटीन कंटेंट बढ़ाया जाए। फोर्टिफाइड राइस ऐड किए ताकि अनीमिया से बच्चों को बचाया जाए। सो बहुत सारी एडिशंस और कह लो कि चेंज भी किया गया, उसको पैटर्न भी चेंज किया गया, और टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि हम इंश्योर करें कि हर बच्चे के पास वो जो सामान है एसएनपी का वो पहुंच रहा है। सो काफ़ी एफ़र्ट्स हमारे डिपार्टमेंट की मिलजुल कर कह लो, चाहे आंगनवाड़ी वर्कर्स हो, सीडीपीओस हो, डीपीओस हो, सभी की एफ़र्ट्स लगी है और खुशी है कि हम सफल हुए हैं। मैम, विपक्ष की तरफ से सवाल इसके ऊपर खड़े किए गए थे, चाहे वो सामान को लेकर जो कहा जा रहा था कि जैसे पहले रॉ उसमें जाता था, लेकिन अब पैकेट्स में या कुछ भी मार्कफेड का जो नाम आया, वेरका का नाम आया, तो वो जो कह रहे हैं कि लगातार कि इससे जो है दर में कमी सिर्फ दिखाई गई है, लेकिन असल में जो चीज़ें हैं वो कुछ और हैं। उन्होंने उस चीज़ों को लेकर भी कई सवाल खड़े किए। देखिए, पहले तो मैं विपक्ष जो भी ये बोल रहे हैं कि कमी दिखाई गई है दर में, तो ये कमी हमने नहीं दिखाई। ये जो सारा डाटा है ये पार्लियामेंट में ऑनरेबल मिनिस्टर, जो कि बीजेपी के मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा पेश किया गया है। कोई हमारी ये नहीं कह सकती कि आम आदमी पार्टी या सरकार की तरफ से किसी ने पेश किया। सो वो कैसे अपनी स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा। दूसरी बात वो कर रहे हैं कि वेरका को चेंज करके मार्कफेड को कर दिया। तो पहले मार्कफेड से भी आता था, वेरका से भी आता था, कई एजेंसियों से लेते थे, और कोई प्रॉपर नीचे मॉनिटरिंग भी नहीं थी कहाँ पर क्या जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा। तो वो भी गवर्नमेंट एजेंसी सी, मार्कफेड भी तो गवर्नमेंट एजेंसी है, तो हमने तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ही किया है ना, तो उसमें क्या बुराई है। अगर मैं कहूँ कि प्राइवेट की बात करते हैं, प्राइवेट कंपनियों, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो ये भी स्पष्ट किया हुआ है कि हम प्राइवेट कंपनीज़ को भी कर सकते हैं, और कई स्टेट्स में ये हो भी रहा है। तो मैं पहले तो इसी बात पे विरोध करती हूँ कि वो प्राइवेट कंपनीज़ का नाम क्यों ले रहे हैं। सो मार्कफेड से हम ले रहे हैं, और अगर उनको लगता है कि हमने कुछ बच्चों के साथ गलत किया, कोई गलत न्यूट्रिशन दे दी या कुछ गलत खाना दे दिया, तो फिर ये डाटा कहाँ से आ गया, इम्प्रूवमेंट कहाँ से आ गई। हमने तो कोई अपने आप तो बनाई नहीं, तो वो बता दें कि कैसे आ गई। मैम, एक जैसे पहले आमतौर के ऊपर अब ये जो है कुपोषित बच्चों का दर बेशक कम हुई है, लेकिन पहले क्या होता था कि बहुत दर में बच्चे आते थे। जब इस दर को कम करना होता है तो किस तरीके का न्यूट्रिशन उनको दिया जाता है? आप तो डॉक्टर भी हैं, एज अ डॉक्टर किस तरीके से जो है पहले दर बढ़ती थी जो अब कम होने लगी है, वो कैसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चों के लिए बड़ी ज़रूरी होती हैं जिससे हम इस दर को कम कर सकते हैं? देखिए, इस बात पर हमने पहले भी डॉक्टर से भी डिस्कशन की थी जब ये शुरू करने लगे थे। तो हमारे यहाँ क्या ट्रेंड्स होता है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा दूध दे दो, बच्चे को घी दे दो, तो उससे क्या है कि बच्चा देखने में तो ओबीज हो जाता है, लेकिन उसके जो ज़रूरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, आयरन कंटेंट, प्रोटीन, वो डेफिशिएंट हो जाता है, और जो देखने में बच्चा हेल्दी लगता है कई बार वो हेल्दी नहीं होता। सो इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चे को हर कंटेंट दिया जाए, चाहे वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, चाहे वो आयरन है, चाहे वो प्रोटीन है। सो वो जो पंजाब में चलता था, आप चाहे ना मानो, लेकिन हमारा डाइटरी पैटर्न इस तरह का रहा है कि हम घी खाने में, दूध पीने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, और मोस्टली अब जो ज़्यादा जो
नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, हार्ट अटैक आ गया, शुगर हो गई, ये सारा कुछ इसी का नतीजा है। और मैं कहूँगी कि हमने अपनी तरफ से बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है और इसको अगर सोसाइटी में भी ऐसे कंटिन्यू कर लिया जाए तो बहुत सारी जो ऐसी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उससे भी हमें छुटकारा मिलेगा। थैंक यू सो मच मैम। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर बलजीत कौर, कैमरामैन अलजिंदा के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।